देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हेल्थ मिनिस्टर के बारे में। जी हां, नए हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग ने एक बार फिर से नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। जी हां, आपको बता दें कि विश्वास सारंग ने फिर से एक बार नेहरू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब लाल किला पर भाषण दिया था उससे ये साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की जो महंगाई का जो कारण है वो उसी वजह से है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसको लेकर जो है वो राजनीतिक हलकों में जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच जो है वो राहुल गांधी ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उधर से ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई और अर्थव्यवस्था का गिरना जो है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, ये अभी की बात नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जो है वो अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी से नीचे गिरती जा रही है, जिसको लेकर कई जो है वो जानकार ये भी कहते रह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था की ये बहुत तेजी से जो गिर रहा है इसको ठीक करने के लिए वैक्सीन की जो डोज है वो नागरिकों को बहुत जल्द मिलनी चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए कि हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग ने और क्या क्या बातें कही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक मंत्री ने शनिवार को कहा है कि महंगाई की समस्या 1 या 2 दिन में नहीं आई है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण की गलतियों को देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में छोड़ा होता तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में होती। बढ़ती महंगाई और दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर वहीं आपको बता दें कि भोपाल के पत्रकारों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश की आबादी के बाद अर्थव्यवस्था को लचर बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है नेहरू परिवार को। वहीं उन्होंने कहा है कि महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उन्हीं गलतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था की ये हालत हुई है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के शासन में महंगाई कम हुई है और लोगों की आय बढ़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 10 जनपद जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा है कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी आबादी का स्तर प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकाऊ और आत्मनिर्भर थी। उन्होंने इसमें अपनी पश्चिमी मानसिकता डाल दी और गांव की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। वहीं सारंग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के लिए नेहरू की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिकरण करना ठीक था, लेकिन इसे कृषि आधारित होना चाहिए था। विश्वास सारंग ने कहा है कि कश्मीर विवाद, आंतरिक सुरक्षा और सीमा पार के मुद्दे जैसे समस्याएं के नेहरू की है और अभी भी बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा है कि इन समस्याओं ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। विश्वास सारंग की इस टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और मजाक भी उड़ाया है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सर्कस के योग्य मंत्री विश्वास सारंग 1947 में नेहरू के दिए भाषण को देश में बढ़ती महंगाई के लिए कारण बता रहे हैं। उस समय तो वह पैदा भी नहीं हुए होंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में क्या वह ये बता सकते हैं कि क्या नेहरू ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के कारण हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार थे?
वहीं पिछले महीने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से यह बयान संसद में दिया गया था, जिसकी तीखी आलोचना हुई थी। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने मोदी सरकार को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी करने के लिए 10 दिनों का समय दिया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार कानून के तहत बनाई गई एक संवैधानिक संस्था है। वहीं सीईओ ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार अगले 10 दिन के भीतर मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामने ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मौतों का आंकड़ा पेश करे। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों की जानकारी देने से इनकार किया है, वो न्याय संगत नहीं मालूम पड़ता। वहीं सीईओ का यह भी आदेश दिल्ली के ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट सौरभ दास की अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का भारी संकट पैदा हो गया था। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और सरकार को विदेशों में ऑक्सीजन मांगनी पड़ रही थी। दिल्ली के 3 अस्पतालों में 40 से अधिक लोगों के ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति बाधित होने से मौत की खबरें भी आई थी। वहीं संसद में रोज होने वाले हंगामे और सदन की कार्रवाई बाधित होने के कारण देश के करदाताओं को 133 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र के कम से कम 89 घंटे बर्बाद हुए और मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पेगासस जासूसी और अन्य मामलों पर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित की जाती रही। संकट पैदा हो गया था। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और सरकार को विदेशों में ऑक्सीजन मांगनी पड़ रही थी। दिल्ली के 3 अस्पतालों में 40 से अधिक लोगों के ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति बाधित होने से मौत की खबरें भी अन्य मामलों पर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित की जाती रही। बता दें कि विश्वास सारंग के इस बयान के बाद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के ओर से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास सारंग लगातार जो हैं वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।